जी नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर हमारे पास है फाइंड पी इफ रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन डिफर बाय यूनिटी। अब हमारे पास क्या ये एक इक्वेशन गिवन है हमें और हमें कहा हुआ है कि इसके जो रूट्स हैं वो क्या है, डिफर बाय यूनिटी है। यूनिटी से क्या मुराद है कि अगर हमारे पास एक रूट अल्फा है तो दूसरा अल्फा माइनस 1 होगा, यानी कि लेट करते हैं कि लेट अल्फा कॉमा अल्फा माइनस 1 बी द रूट्स ऑफ इक्वेशन। जी ये हमें कंडीशन बताई हुई है कि हमारे पास जो इस इक्वेशन के रूट्स हैं वो क्या है, डिफर बाय यूनिटी है, यानी कि एक अगर अल्फा है तो दूसरा क्या है, अल्फा माइनस 1। यूनिटी से मुराद है 1 और डिफर से मुराद है कि उस रूट में से 1 का डिफरेंस लिया जाए। जी तो अब हमें क्या करना है, इस इक्वेशन को लेते हैं। इस इक्वेशन के अंदर हमारे पास a की वैल्यू है 1, b की वैल्यू है -1, c की वैल्यू है p स्क्वायर। तो अब हमने फाइंड आउट क्या करना है, सबसे पहले तो हमने फाइंड करना है p, हमने फाइंड करना है p। तो p फाइंड आउट करने के लिए हम क्या लेते हैं, सम ऑफ द रूट, सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू अल्फा प्लस अल्फा माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस b ओवर a। तो यहां पे अल्फा प्लस अल्फा 2 अल्फा माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस इंटू माइनस 1 ओवर 1। तो 2 अल्फा इज माइनस 1 इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। जी माइनस माइनस प्लस 1 और 1 आ जाएगा और यहां से हमारे पास आ जाएगा 2 अल्फा इज इक्वल टू 1 प्लस 1 और 2 अल्फा इज इक्वल टू 2 और 2 से कैंसिल हो जाएगा और अल्फा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ये हमारे पास आ गया अल्फा का आंसर। अब हम ये हमने क्या निकाला है, सम ऑफ द रूट निकाला है। अब हमने क्या निकालना है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू अल्फा इंटू अल्फा माइनस 1 इज इक्वल टू सी ओवर ए। अब क्या होगा, यहां से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यह क्या आ जाएगा, अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा इज इक्वल टू सी की वैल्यू हमारे पास क्या आती, पी स्क्वायर ओवर ए की वैल्यू क्या आती, 1। अब अल्फा की वैल्यू हमारे पास क्या है, अल्फा की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं, वो हमारे पास है 1। तो यहां पे 1 पुट किया, 1 स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू पी स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 1 माइनस 1 0 इज इक्वल टू पी स्क्वायर, यानी कि पी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। हमें किसका आंसर चाहिए, पी का। तो दोनों तरफ क्या करेंगे, अंडर रूट ले लेंगे तो पी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर है 0 का। जी तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट। अब हम चलते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। तो सेकंड पार्ट में द रूट्स ऑफ द इक्वेशन डिफर बाय 2, वहां पे था डिफर बाय यूनिटी। तो हमने एक रूट अल्फा लिया था और एक अल्फा माइनस 1 लिया था। अब हम क्या करेंगे, एक रूट अल्फा लेंगे और दूसरा अल्फा माइनस 1 लेंगे। तो इसके सोल्यूशन में हम क्या करेंगे, लेट अल्फा कॉमा अल्फा माइनस 2 बी द रूट्स ऑफ इक्वेशन। उसके बाद हमें गिवन क्या है, गिवन है जी जो इक्वेशन गिवन है उसके अंदर a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 3 है और c की वैल्यू है p माइनस 2। c की वैल्यू है p माइनस 2। अब हम क्या करेंगे, सम ऑफ द रूट निकालेंगे। सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू अल्फा प्लस अल्फा माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस b ओवर a। तो ये क्या हो जाएगा, 2 अल्फा माइनस 2 इज इक्वल टू b की वैल्यू हमारे पास माइनस 3 ओवर 1, 3 है, b की वैल्यू 3 है और ये माइनस, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 अल्फा माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस 3। तो 2 अल्फा इज इक्वल टू माइनस 3 प्लस 2, ये 2 उधर जाके प्लस हो जाएगा। तो अब हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 अल्फा इज इक्वल टू माइनस 1 और अल्फा इज इक्वल टू माइनस 1 बाय 2। जी यहां से दोबारा देख रहे हैं, ये माइनस 3, ये माइनस का 2 उधर जाके प्लस हो जाएगा, माइनस 3 प्लस 2 माइनस 1 आ जाएगा और 2 इधर मल्टीप्लाई और उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। ये हमारे पास सम आ गया। अब हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालेंगे, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, अल्फा इंटू अल्फा माइनस 2 इज इक्वल टू सी ओवर ए। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा
इज इक्वल टू सी की वैल्यू हमारे पास क्या है p माइनस 2 ओवर 1। अब अल्फा की वैल्यू हमने फाइंड आउट की हुई है, वो क्या है -1/2। -1/2 माइनस 2 इंटू -1/2 इज इक्वल टू p माइनस 2। तो यहां से क्या हो जाएगा, ये हमारे पास 1/4 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस, और ये 2 2 से कैंसिल, माइनस माइनस प्लस, +1 इज इक्वल टू p माइनस 2। जी अब हम इसको क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। p माइनस 2 इज इक्वल टू 1/4 +1, p माइनस 2 इज इक्वल टू, इसका एलसीएम लेंगे 4, 1 + 4 आ जाएगा, तो p माइनस 2, इसका एलसीएम 4, इसके नीचे कुछ भी नहीं तो 1, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1 और 4 मल्टीप्लाई बाय 1 4, तो ये आ गया 5/4। तो p इज इक्वल टू 5/4, माइनस है तो इधर आगे 2 प्लस का हो जाएगा, अगेन इसका एलसीएम लेंगे तो 4 आएगा, इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो 1, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 5 1 5 प्लस 4 2 8, तो आंसर आ जाएगा 13/4। तो ये हमारा p का आंसर है जी। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट, जिसमें हमने कहा था कि रूट्स क्या है, डिफर बाय यूनिटी है। तो उसमें हमने एक रूट अल्फा लिया, दूसरा अल्फा -1 लिया, फिर सम ऑफ द रूट निकाला, वहां से हमें अल्फा की वैल्यू भी मिली, फिर हमने प्रोडक्ट ऑफ द रूट निकाला, तो वहां से हमने क्या किया, p की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर हमारे पास है द रूट्स ऑफ इक्वेशन सेटिस्फाइड the relation 2α plus 2β is equal to 4. Find the m. First of all तो हम find करेंगे let alpha beta be the roots of equation। ये हमारे पास रूट्स हैं, तो सम ऑफ द रूट हमारे पास आएगा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। सॉरी यहाँ पे हम a b की वैल्यू लिख लेते हैं, a इज इक्वल टू 1 है, b इज इक्वल टू -7 है, c इज इक्वल टू 3m माइनस 5 है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, b की वैल्यू -7 है, माइनस इंटू -7 ओवर 1 इज इक्वल टू 7 आ जाएगा। प्रोडक्ट ऑफ द रूट क्या होगा, c/a, तो c की वैल्यू हमारे पास 3m माइनस 5 है ओवर 1 इज इक्वल टू 3m माइनस 5। अब हमने क्या करना है, हमने m फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे जो हमने अल्फा प्लस बीटा निकाला है, अल्फा प्लस बीटा, इसको लेंगे, इसको मैं 1 कह देता हूं, इसको 2 कह देता हूं, और इसको मैं a कह देता हूं। यहां से हमने क्या निकाला, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 7, तो बीटा इज इक्वल टू क्या आ गया, 7 माइनस अल्फा। ये मैंने लिख दिया जी, अल्फा बीटा इज इक्वल टू, ये अल्फा इधर प्लस था, उधर जाके माइनस हो गया। अब इसको मैं पुट कर दूंगा a के अंदर, पुट इन इक्वेशन a। इक्वेशन ए में पुट करते हैं, 3α प्लस 2β इज इक्वल टू 4। तो बीटा की जगह पे उसकी वैल्यू पुट करेंगे, +2 इंटू 7 माइनस अल्फा इज इक्वल टू 4। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 3α प्लस 14 माइनस 2α इज इक्वल टू 4। तो यहां से आ जाएगा अल्फा प्लस 14 इज इक्वल टू 4, और अल्फा इज इक्वल टू 4 माइनस 14, अल्फा इज इक्वल टू -10 आ गया। अल्फा इज इक्वल टू जी, अल्फा इज इक्वल टू हमारे पास आ गया -10। अब हम क्या करेंगे, इसको पुट करेंगे इस इक्वेशन के अंदर, ये जो हमने बनाई थी, इसको मैं नाम दे देता हूं 3 का जी। तो अल्फा पुट इन इक्वेशन 3, तो हमारे पास है जी बीटा इज इक्वल टू 7 माइनस अल्फा। तो बीटा इज इक्वल टू 7 माइनस अल्फा की वैल्यू हमने क्या फाइंड की थी, अल्फा की वैल्यू हमारे पास है ये 10, तो -10, बीटा इज इक्वल टू 7 माइनस माइनस प्लस, तो ये क्या आ गया हमारे पास, ये हमारे पास आ गया जी 17 जी। तो यहां से हमने क्या किया है, अल्फा फाइंड आउट कर लिया, बीटा फाइंड आउट कर लिया। अब हमने क्या करना है, इसको पुट करना है किसके अंदर, प्रोडक्ट के अंदर। तो हम इसको पुट करते हैं, पुट अल्फा बीटा वैल्यू इन इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 हमारी कौन सी है, अल्फा बीटा इज इक्वल टू
अल्फा बीटा इज इक्वल टू 3m माइनस 5। तो अल्फा की वैल्यू है हमारे पास माइनस का 10 और बीटा की वैल्यू हमारे पास है 17 इज इक्वल टू 3m माइनस 5। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 170 आ जाएगा, 3m माइनस 5 और माइनस 170, ये माइनस का 5 इधर आकर प्लस का 5, तो ये आ जाएगा माइनस 165 इज इक्वल टू 3m। तो 3m इज इक्वल टू माइनस 165 और m इज इक्वल टू माइनस 165 ओवर 3। अब इसको डिवाइड करें तो क्या आ जाएगा, माइनस 3515 और 1 बचा 3515, m इज इक्वल टू क्या आ गया, माइनस 55। तो ये हमारा m का आंसर है। बहुत सिंपल है, इसके बाकी पार्ट भी ऐसे ही होने हैं। सबसे पहले हमें क्या कर लेना है, a b c की वैल्यू लिखेंगे, फिर आप देखेंगे कि हमारे पास अल्फा बीटा रूट्स हैं इस इक्वेशन के, फिर सम ऑफ द रूट निकालेंगे, प्रोडक्ट ऑफ द रूट निकालेंगे, जो सम ऑफ द रूट है उसमें से कोई एक वैल्यू निकाल के जो हमें रिलेशन दिया होगा उस रिलेशन के अंदर हम क्या करेंगे, पुट करेंगे। जैसे मैंने यहाँ से बीटा की वैल्यू निकाली, वो बीटा की वैल्यू मैंने इस रिलेशन में पुट की, पुट करने के बाद हमारे पास एक वेरिएबल हो जाएगा अल्फा। बीटा की पुट करोगे तो अल्फा बन जाएगा, अल्फा की पुट करोगे तो बीटा रह जाएगा, तो बीटा की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहां से हमने बीटा की वैल्यू पुट की तो हमारे पास अल्फा, वो अल्फा में चेंज हो गया, तो हमारे पास जो लीनियर इक्वेशन बनी वो अल्फा की फॉर्म में आ गई, तो वहां से हमने अल्फा फाइंड आउट कर लिया। फिर वो जो अल्फा की वैल्यू हमने फाइंड की थी उसको हमने किसमें पुट किया, जो हमने ये वाली इक्वेशन बनाई थी थर्ड, उसमें पुट किया, तो वहां से हमें बीटा की वैल्यू मिली। तो बीटा की वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद हमने उसको प्रोडक्ट जो हमने फाइंड आउट किया था उसमें पुट किया, तो हमारे पास m का आंसर आ गया। अब हम चलते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ, जो कि इसकी तरह सेम है, जस्ट उसके अंदर माइनस और प्लस। तो इसमें हम सबसे पहले ये क्या करते हैं, a की वैल्यू हमारे पास है 1, b की वैल्यू है 7, c की वैल्यू 3m माइनस 5 सेम है, और रिलेशन भी उसमें सेम है। जैसे इसमें जो रिलेशन था जस्ट चेंज क्या है कि इधर इसमें माइनस है और वहां पे प्लस था जी। तो सम ऑफ द रूट निकालते हैं, सम ऑफ द रूट इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए, तो ये आ जाएगा माइनस 7 ओवर 1 इज इक्वल टू माइनस 7, और अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी ओवर ए, सी की वैल्यू हमारे पास 3m माइनस 5 ओवर 1 इज इक्वल टू 3m माइनस 5। तो सेम वैसे ही करेंगे, हम क्या करेंगे, इसको इक्वेशन 1 कह देंगे, इसको इक्वेशन 2 कह देंगे, इसको हम क्या कह देंगे, a कह लेंगे, और फिर यहां से हम निकालेंगे अल्फा प्लस बीटा, सम ऑफ द रूट्स को लेंगे माइनस 7, और अब हम क्या करते हैं, वहां पे हमने बीटा की वैल्यू निकाली थी ना और अल्फा निकाला था, अब हम क्या करते हैं, अल्फा इधर ही रहने देते हैं, बीटा को उधर ले देते हैं, दूसरे मेथड से भी कर लेते, चेक कर लेते हैं जी। माइनस 7 माइनस बीटा, अब इसको कहां पुट करना है हमने, पुट इन इक्वेशन ए, यानी रिलेशन के अंदर हम पुट करेंगे, तो 3 अल्फा माइनस 2 बीटा इज इक्वल टू 4, 3 माइनस 7 माइनस बीटा माइनस 2 बीटा इज इक्वल टू 4, यानी कि 3 अल्फा की जगह पे आ गया माइनस 7 माइनस बीटा और माइनस 2 बीटा एज इट इज, ये आ गया माइनस 21 माइनस 3 बीटा माइनस 2 बीटा इज इक्वल टू 4। अब 21 इधर माइनस को उधर जाके प्लस का, ये माइनस 5 बीटा इज इक्वल टू 4 प्लस 21, तो माइनस 5 बीटा इज इक्वल टू 25 और बीटा इज इक्वल टू 25 ओवर 5, ये माइनस उधर जाके इसके साथ मिल जाएगा, तो 5 5 द 25, बीटा इज इक्वल टू क्या आ गया 5, बीटा का जी, बीटा की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी 5 ऑफ द 25 और ये माइनस 7 आ जाएगा, तो माइनस 5 आ जाएगी। अब हम क्या करेंगे, अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको इक्वेशन थर्ड में पुट करेंगे जी। तो पुट इन इक्वेशन 3 जी, तो इसमें पुट करेंगे तो अल्फा इज इक्वल टू माइनस 7 माइनस इंटू माइनस 5, तो माइनस 7 प्लस 5 इज इक्वल टू माइनस 2। अब हमारे पास अल्फा की वैल्यू भी आ गई, बीटा की वैल्यू भी आ गई, अब हम क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे, m फाइंड आउट करेंगे, तो इसको पुट कहां करेंगे, पुट इन इक्वेशन 2 अल्फा बीटा वैल्यू, अल्फा बीटा इज इक्वल टू 3m माइनस 5, अल्फा की वैल्यू माइनस 2, बीटा की वैल्यू माइनस 5 इज इक्वल टू 3m माइनस 5, तो ये आ गया हमारे पास माइनस माइनस प्लस 10 और ये 5 इधर आके प्लस का हो जाएगा,
3m, तो 15 इज इक्वल टू 3m और m इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 15/3, m इज इक्वल टू क्या आ गया 5, 3 5 दा 15। तो ये हमारा आंसर है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट। अब हम चलते हैं इसके लास्ट यानी थर्ड पार्ट की तरफ। जी नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 का 3 पार्ट। इसके अंदर हमारे पास क्या है, a इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू -2, c इज इक्वल टू 7m प्लस 2। अच्छा यहाँ पे हमारे पास 2 की बजाय 3 है, यहाँ पे 3 बीटा है जी। सेवन अल्फा माइनस 3 बीटा इज इक्वल 18 जी। अब हम क्या करेंगे, हम कहेंगे कि लेट अल्फा बीटा बी द रूट्स ऑफ इक्वेशन, देन फर्स्ट ऑफ ऑल अल्फा बीटा फाइंड आउट करेंगे। सम ऑफ द रूट इज इक्वल टू -b ओवर a इज इक्वल टू -2 ओवर 3 विच इज इक्वल टू 2/3 और अल्फा बीटा इज इक्वल टू c ओवर a यानी कि 7m प्लस 2 ओवर 3 जी। अब हम क्या करेंगे, इसको 1 का नाम दे देते हैं, इसको 2 का नाम दे देते हैं, इसको मैं a कह देता हूं और यहां से हम अल्फा प्लस बीटा को लेंगे इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 2/3 और अल्फा इज इक्वल टू 2/3 माइनस बीटा। अब इसको हम पुट करेंगे किसके अंदर, a के अंदर, पुट इन a के अंदर पुट करेंगे 7 इंटू अल्फा की जगह पर क्या लगा देंगे 2/3 माइनस बीटा माइनस 3 बीटा इज इक्वल टू 18। इसको अंदर मल्टीप्लाई करें तो यह आ जाएगा 14 ओवर 3 माइनस 7 बीटा इज माइनस 3 बीटा इज इक्वल टू 18। अब ये हमारे पास क्या आ जाएगा -10 बीटा हो जाएगा और ये इधर प्लस के इधर आके माइनस का हो जाएगा। तो इसको एलसीएम ले, एलसीएम 3 आएगा, 3 को 18 से करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जब करेंगे 54, 1 मल्टीप्लाई बाय 14 -14 और -10 बीटा, -10 बीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा -40 ओवर 3। हमने बीटा का आंसर निकालना है, ये 10 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 40 ओवर क्या आ जाएगा 10 -10 मल्टीप्लाई बाय 3 -40 ओवर 30, तो 0 0 से कैंसल, -4/3 -4/3 ये किसकी वैल्यू आ गई, बीटा की वैल्यू आ गई। अब इसको कहां पुट करेंगे, इसके अंदर, तो हमारे पास आ गया अल्फा इज इक्वल टू 2/3 माइनस बीटा, तो ये आ जाएगा 2/3 माइनस 4/3, माइनस ये और माइनस उसका अपना, तो ये आ जाएगा 2/3 माइनस माइनस प्लस 4/3। नीचे वाले दोनों सेम तो कोई चेंज नहीं आएगा, नीचे वाला एक दफा ऊपर वाले कोई चेंज नहीं, तो ये 6/3 विच इज इक्वल टू 2। तो अल्फा की वैल्यू क्या आ गई 2 आ गई। अल्फा की वैल्यू भी हमने फाइंड आउट कर ली, बीटा की वैल्यू भी हमने फाइंड आउट कर ली। अब हम क्या करेंगे, इसको पुट करेंगे प्रोडक्ट ऑफ द रूट, यानी क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर पुट अल्फा बीटा वैल्यू इन 2। अल्फा बीटा इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास, अल्फा बीटा इज इक्वल टू 7m प्लस 2 ओवर 3। अब इसको वैल्यू को पुट करते हैं, जी। तो अल्फा की वैल्यू हमारे पास है जी 2, बीटा की वैल्यू है -4 ओवर 3 इज इक्वल टू 7m प्लस 2 ओवर 3, तो यह आ जाएगा -8 ओवर 3 इज इक्वल टू 7m प्लस 2 ओवर 3। तो 3 3 दोनों से साइड से कैंसिल हो जाएगा, सेम है, ये इधर डिवाइड हो रहा है जाकर मल्टीप्लाई हो गया तो क्रॉस कैंसिल हो जाएगा। तो -8 इज इक्वल टू 7m प्लस 2, तो 7m इज इक्वल टू -8
-2, ये प्लस का था उधर जाके माइनस का हो जाएगा। तो 7m इज इक्वल टू -10 और m इज इक्वल टू -10/7। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड पार्ट, जिसका जी नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। उसका फर्स्ट पार्ट है फाइंड m इफ सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स आर इक्वल टू अल्फा। जी तो हमने क्या करना है, हमने फाइंड करना है m को कि हमारे पास सम ऑफ द रूट और प्रोडक्ट ऑफ द रूट आपस में क्या है, इक्वल है। जब उसने कहा है कि दोनों लैम्डा के बराबर हैं तो उसके अंदर ये है कि दोनों लैम्डा के इक्वल है, इट्स मींस के वो दोनों आपस में इक्वल है। तो दोनों को इक्वल रख के हमने क्या करना है, m फाइंड आउट करना है। तो a की वैल्यू हमारे पास क्या है 2m + 3 और b की वैल्यू है 7m - 5 और c की वैल्यू है 3m - 10। तो सम ऑफ द रूट हमारे पास क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। तो b की वैल्यू हमारे पास -7m - 5 ओवर a की वैल्यू हमारे पास क्या है 2m + 3 विच इज इक्वल टू 5 - 7m ओवर 2m + 3। ये माइनस बाहर था, इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 प्लस का हो जाएगा, 7 माइनस का आ जाएगा। और प्रोडक्ट ऑफ द रूट क्या आएगा, प्रोडक्ट ऑफ द रूट इज इक्वल टू c/a। तो c की वैल्यू 3m - 10 ओवर 2m + 3। अच्छा जी, 3m - 10 ओवर 2m + 3, 7m - 5 3 जी। अब हम क्या करेंगे, अब हमें गिवन है कि हमारे पास अल्फा सम ऑफ द रूट, अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ द रूट इज इक्वल टू लैम्डा और अल्फा बीटा इज इक्वल टू लैम्डा। सो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू अल्फा बीटा, यानी कि अल्फा और बीटा आपस में क्या है, दोनों इक्वल है। तो अल्फा बीटा को हमने सामने रख के उनकी वैल्यू पुट करेंगे। ये हमारे पास आ गया 5m - 7 ओवर 2m + 3 इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया 3m - 10 इज इक्वल टू 2m + 3 जी। अब हमारे पास क्या आ जाएगा, तो मल्टीप्लाई किया होगा तो कैंसिल करो आंसर आएगा जी। अब ये इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाकर मल्टीप्लाई होगा। -7 इज इक्वल टू 3m - 10 ओवर 2m + 3 मल्टीप्लाई बाय 2m + 3। तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो बाकी हमारे पास क्या आएगा 5m - 7 इज इक्वल टू 3m - 10। तो 5m - 3 इज इक्वल टू -10 + 7। तो यहां से बचेगा हमारे पास 2m और यहां से बचेगा माइनस का 3 आ जाएगा। यहां से 2m इज इक्वल टू -3 है और m इज इक्वल टू क्या आ जाएगा -3/2। तो ये हमारा आंसर है जी। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 में हमारे पास a की वैल्यू 4, b की वैल्यू -3 + 5m और c की वैल्यू -9m - 17 जी। तो सम ऑफ द रूट अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। तो -3 + 5m ओवर 4, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3 + 5m ओवर 4। फिर प्रोडक्ट ऑफ द रूट फाइंड आउट करेंगे, अल्फा बीटा इज इक्वल टू c/a। तो c की वैल्यू -9m - 17 ओवर 4। अब उसने कहा है, कंडीशन ये है कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू लैम्डा और अल्फा बीटा इज इक्वल टू लैम्डा। सो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू अल्फा बीटा, सम ऑफ द रूट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द रूट जी। तो 3 + 5m ओवर 4 इज इक्वल टू
माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, -9 + 17 ओवर 4, माइनस का 9m और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 4 से कैंसिल, 3 + 5m माइनस इज इक्वल टू -9m + 17, ये हमारे पास ऐसे आ जाएगा। अब ये हमारे पास क्या होगा, 5m माइनस माइनस प्लस 9, इधर आके ये प्लस का हो गया, और 17 - 3, तो यहां से आ जाएगा 14m इज इक्वल टू 14, और m इज इक्वल टू 14/14 इज इक्वल टू 1, तो m इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास 1, तो ये हमारा आंसर है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट। तो यहां पे हुआ हमारी एक्सरसाइज का इख्तिताम। 2.3 के अंदर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई किसी तरह की कंफ्यूजन हो, कोई कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से क्लियर ना हुआ हो, या कोई भी क्वेश्चन आपका हो, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। बहुत शुक्रिया, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।